हेलो क्लास। इस टाइम हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अपना 10th यूरोप का टॉपिक है। दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमारा 10th आरबीएससी प्लस एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा डिटेल में इसे पढ़ेंगे तो पहले ये पूछा जाता है कि मेन आर्किटेक्ट कौन था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। तो आंसर है हमारा ओटो वन बिस्मार्क। ये नाम हमें याद रखना है, ओटो वन बिस्मार्क। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अब ओटो वन बिस्मार्क जो था बेसिकली बिलोंग टू प्रशिया। हमें यहाँ लिख देता हूँ, ही बिलोंग्स टू प्रशिया। प्रशिया को बिलोंग करता था। बेसिकली ये केसर विलियम वन प्रशिया में किंग था और ये उसका मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क। तो हम इसमें देखते हैं 3 वॉर्स हुए हैं ओवर 7 ईयर्स। 3 वॉर्स हुए हैं ओवर 7 ईयर्स जिसमें जर्मनी यूनाइट हुआ था। जर्मनी जो कि एक लूज कन्फिड्रेशन था 39 स्टेट्स का। तो ये जो लड़ाइयाँ हुई हैं इसमें सबसे पहली लड़ाई जो हुई वो हुई डेनमार्क के साथ। सबसे पहला वॉर हुआ था डेनमार्क के साथ, फिर ऑस्ट्रिया के साथ, फिर फ्रांस के साथ। ये ऑर्डर याद रखो तो अच्छा है, DAF। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। इसमें बेसिकली क्या था, सबसे पहला जो वॉर था कॉल्ड एज डेनिश प्रशियन वॉर। हमें एक बात याद रखनी है कि तीनों वॉर प्रशिया जीती है। प्रशिया तीनों वॉर ओटो वन बिस्मार्क जीता है। अब देखिए क्या हुआ डेनिश प्रशियन वॉर में। टेरिटरी जो थी उसका नाम था शेल्सविग एंड हॉलस्टीन। इन दो टेरिटरीज को लेके शेल्सविग और हॉलस्टीन के बीच में डिस्प्यूट होता है। शेल्सविग और हॉलस्टीन बेसिकली क्या था, ये डेनमार्क के कंट्रोल में थी। अब यहाँ बिस्मार्क ये चाहता था कि ये डेनमार्क से मुझे मिल जाए। तो बिस्मार्क ने यहाँ ट्रीटी करी, किसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी करी। जब ऑस्ट्रिया के साथ बिस्मार्क ने ट्रीटी करी एंड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट डेनमार्क, और डेनमार्क के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। रिजल्ट क्या आया हमें पता ही है कि ये वॉर प्रशिया जीत गया या बिस्मार्क जीत गया। जब बिस्मार्क वॉर जीत गया तो अब ये बात है कि शेल्सविग और हॉलस्टीन कौन सा किसे मिलेगा। तो शेल्सविग तो इसने अपने पास रख लिया प्रशिया ने। हॉलस्टीन जो था वो ऑस्ट्रिया के को दे दिया। इसका रीज़न ये था कि 95% पॉपुलेशन जर्मन थी, और जब 95% पॉपुलेशन जर्मन थी, वो लोग प्रशिया में यूनाइट होना ही चाहते थे। तो उसने बोला वो मैं बाद में भी कर लूँगा यूनाइट। लेकिन शेल्सविग में ऐसा नहीं था, तो उसने शेल्सविग अपने पास रख लिया। क्लियर है। उसके बाद सेकंड वॉर होता है ऑस्ट्रिया प्रशिया वॉर। अब इस ऑस्ट्रिया प्रशिया वॉर में क्यों होता है, हमें पता है कि अब वो हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया से वापस मांगेगा। एक हॉलस्टीन की ही बात नहीं थी, बात ये थी कि हॉलस्टीन के साथ साथ ऑस्ट्रिया के पास बहुत सारी टेरिटरीज भी थी। तो उसने सोचा कि मैं सारी टेरिटरीज ले लूँगा, बट ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल था। प्रशिया ने यहाँ क्या किया, रशिया, इटली एंड फ्रांस, रशिया इटली फ्रांस तीनों के साथ मिलकर ट्रीटी करी। रशिया ने क्यों मदद करी, क्योंकि प्रशिया ने रशिया की मदद करी थी ड्यूरिंग पोलैंड वॉर। इटली की क्यों मदद करी, इटली इटली को उसने ये बोला, किसने, प्रशिया ने, कि मैं तुम्हें वेनिस दिलवा दूंगा। ये हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली में देखेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया। फ्रांस को उसने बोला कि मैं तुम्हें भी एक टेरिटरी दे दूंगा, एक या उससे ज़्यादा टेरिटरीज दे दूंगा। अब ये पूरा एक ट्राईपार्टाइट टाइप का पैक्ट बन गया। और यहाँ पे हमें पता ही है कि प्रशिया हर बार हारा है, ओ सॉरी, प्रशिया हर बार जीता है। तो यहाँ प्रशिया जीत जाता है और नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन बन जाती है, और यहाँ पे 21 स्टेट्स आपके यूनाइट हो जाते हैं। 39 स्टेट्स का लूज कन्फेडरेशन था, उसमें से 21 स्टेट्स यहाँ पे यूनाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेनमार्क से पहली लड़ाई हुई, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, डेनमार्क, देन ऑस्ट्रिया, देन फ्रांस। ठीक। उसके बाद अब वो किससे कहेगा, फ्रांस से, कि भैया टेरिटरी वापस करो। उसका काम ही यही था।
तो यहाँ पे बिस्मार्क वांटेड द वॉर विथ फ्रांस, बट वाइसा वर्सा फ्रांस वॉर नहीं चाहता था। फ्रांस को कोई वॉर नहीं करना था, ना ही उसे टेरिटरी वापस करनी थी। ऐसे में बिस्मार्क बहुत कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। इसी समय क्या होता है कि स्पेन का जो राजा होता है वो मारा जाता है। अगेन दिस कंसेप्ट वॉज रिलेटेड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहाँ स्पेन का राजा मारा जाता है। जब स्पेन का राजा मारा जाता है तो फ्रांस एक नेम नॉमिनेट करता है कि इस बंदे को राजा बनाया जाए। प्रशिया ये देखता है कि अब इसमें मैं लड़ सकता हूं, तो बिस्मार्क कहता है नहीं, जर्मन कैंडिडेट को राजा बनाओ। इस बात को लेके बहस होती है और फाइनली फ्रांस का जो गवर्नर होता है वो प्रशिया आता है और प्रशिया में किंग से मिलता है और कहता है भाई समझाओ ओटो वन बिस्मार्क को कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, यहाँ पे फ्रांस का ही बंदा रहेगा। यहाँ पे जैसे ही वो बंदा यहाँ आता है तो ये जो अपने भाई साहब होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक अफवाह फैला देते हैं कि भाई हमारे राजा का अपमान हुआ है। इस बात से नेपोलियन टू बहुत नाराज़ हो जाता है और डिक्लेयर कर देता है वॉर ऑन प्रशिया। और हमें पता ही है कि हर वॉर कौन जीता है, प्रशिया। तो यहाँ प्रशिया जीती है वॉन एट द बैटल ऑफ सेडान। दिस बैटल ऑफ सेडान बिटवीन फ्रांस एंड प्रशिया। एक चीज़ इसमें रह गई थी ऑस्ट्रिया प्रशिया में कि यहाँ पे बैटल ऑफ सोडोवा थी। बैटल ऑफ सोडोवा इन ऑस्ट्रिया प्रशिया वॉर एंड बैटल ऑफ सेडान इन फ्रैंको प्रशियन वॉर। हम कह सकते हैं कि फ्रांस के साथ आपकी जो बैटल हुई उसका नाम था बैटल ऑफ सेडान और ऑस्ट्रिया के साथ जो आपकी बैटल हुई उसका नाम था बैटल ऑफ सोडोवा। अब जैसा हमने अभी पढ़ा था कि हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी इसी के साथ कंप्लीट करेंगे, तो लेट्स मूव फर्दर टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हमें देखना है कि इटली 7 स्टेट्स का एक लूज कन्फेडरेशन था। 7 स्टेट्स थे इटली में। उसमें मेजर स्टेट्स जो आपके थे वो थे सार्डिनिया पीडमोंट, लोम्बार्डी, वेनिस, पर्मा मोडेना टस्कनी, रोम और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज। सार्डिनिया पीडमोंट का जो रूलर था विक्टर इमैनुअल टू, वो एक इटालियन रूलर था। अब ये बेसिकली यहाँ इटली बनने की बात नहीं हो रही थी, यहाँ बात क्या हो रही थी कि ये सारे स्टेट्स पीडमोंट को रिपोर्ट करेंगे। ऐसा कैसे होगा? अब सबसे पहली बात आती है लोम्बार्ड। अब यहाँ देखिए आप, तो लोम्बार्डी, वेनिस और पर्मा मोडेना टस्कनी, इनको कंट्रोल कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। ठीक। पेपल स्टेट रोम को कंट्रोल कर रहा था पोप, ये क्रॉस नहीं है, ये पोप कंट्रोल कर रहा था। पोप को कौन कंट्रोल कर रहा था? फ्रांस कंट्रोल कर रहा था। और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज को स्पेन कंट्रोल कर रहा था। अब देखो इटली में ऑस्ट्रिया भी है, फ्रांस भी है और स्पेन, तीनों इटली को रूल कर रहे हैं। सबसे पहले लोम्बार्डी और वेनिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन भाई साहब थे जिन्होंने ये काम किया यूनिफिकेशन का, वो थे काउंट कैवूर। यहाँ काउंट कैवूर ने सबसे पहले ट्रीटी करी फ्रांस के साथ टू डिफीट ऑस्ट्रिया। इस बैटल में कोई भी कंक्लूडिंग रिजल्ट नहीं आता है और लोम्बार्डी जो होता है आपका पीडमोंट में मिल जाता है, जबकि वेनिस जो आपका होता है, वेनिस जो होता है, वेनिस यहाँ पे अभी भी ऑस्ट्रिया के पास ही है। वेनिस अभी भी ऑस्ट्रिया के पास है। फाइनली मैंने बताया था ना बैटल ऑफ सोडोवा में, अगर आप यहाँ पे देखो तो बैटल ऑफ सोडोवा में मैंने बताया था यहाँ पे कि उसने बोला था कि मैं आपको वेनिस दिलवा दूंगा। तो इस बैटल ऑफ सोडोवा से इटली के पास वेनिस ऑटोमेटिकली चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ठीक, पर्मा मोडेना टस्कनी में क्या होता है? प्लेबिसाइट होती है। प्लेबिसाइट मतलब क्या होता है? वोटिंग होती है और ये सारे के सारी टेरिटरीज ऑटोमेटिकली सार्डिनिया पीडमोंट में मिल जाती हैं। ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ सेडान जो हमने पढ़ी थी, फ्रांस वाली लास्ट वाली बैटल, उसमें क्या होता है कि फ्रांस ऑटोमेटिकली, जब फ्रांस हारता है तो यहाँ पोप की पावर कम होती है और जैसे ही पोप की पावर कम होती है रोम
रोम ऑटोमेटिकली सार्डिनिया पीटमोंट में मिल जाता है। बैटल ऑफ सीडान, फ्रांस वाली बैटल ऑफ सीडान की बात हो रही है, जिसमें फ्रांस हार जाता है। जैसे ही फ्रांस उधर हारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, फ्रांस हारा तो पोप खत्म हुआ, पोप खत्म हुआ तो रोम आपका आज़ाद हो गया, और रोम किस में मिल गया? सार्डिनिया पीटमोंट में। अब बचता है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज स्पेन इसको कंट्रोल कर रहा था, और मैंने बताया भी था कि स्पेन का राजा मारा जाता है, तो वो कौन मारता है? गैरीबेल्डी मारता है। गैरीबेल्डी को हम बोलते हैं हीरो ऑफ द रेड शर्ट्स। अब यहाँ गैरीबेल्डी जब स्पेन के राजा को मार देता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये स्पेन का राजा मारा जाता है, तो ये गैरीबेल्डी ये चाहता है कि दोनों आइलैंड में अपने कंट्रोल में रखूँगा, बेसिकली सिसिलीज दीज आर दी आइलैंड्स। अब यहाँ क्या हुआ कि ये काउंट कैवूर भाई साहब ये बोलते हैं, देखो लोम्बार्डी, वेनिस, परमा, मोडेना, टस्कनी, रोम, ये सारे मैंने अपने कंट्रोल में कर लिए, तो तुम भी आ जाओ। तो बेसिकली क्या होता है, फाइनली देयर वॉज द कोल्ड वॉर बिटवीन काउंट कैवूर एंड गैरीबेल्डी। सिसिली मर्ज्ड विद सार्डिनिया पीटमोंट, और फाइनली इटली यूनिफाइड हो जाता है। इस टॉपिक में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ये थोड़े से टफ टॉपिक्स हैं, तो इसको एक बार देखेंगे अच्छे से। और यहाँ पे वीडियो एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, या हम उसे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी बोलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक ओके बाय, गुड नाइट।